श्रद्धा सत मार्ग में, सत शास्त्रों में बहुत कठिनता से होती है, और हो जाए तो इसे बहुत संभाल के रखना। एक कपूर की तरह उड़ भी जाती है। अगर इसे संभाल के नहीं रखा, गुप्त नहीं रखा और इसके अनुसार नहीं चले तो उड़ने में देर नहीं लगेगी, फिर संशय हो जाएगा और भगवान उसका कहते विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। जो अज्ञा है, अश्रद्धाना है, संशयात्मा है, भगवान कहते उसका नाश हो जाता है, विनश्यति, उसका नाश होता है। और ऐसी दुर्गति होती, नायम लोकोस्तु न परो सुखम संशयात्मना, उसको ना यहां सुख कभी मिलेगा ना वहां सुख मिलेगा। पर ये अहंकार देवता ऐसे हैं कि देख लेंगे सब, अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, इस अमृत समय को मृत भोगों की तरफ मत नष्ट करो। पर समझ में नहीं आता। एक बार शास्त्र में पढ़ रहे थे कि बड़े बड़े जो अव्यक्त सिद्ध महापुरुष हैं उनको भी दुख होता है। तो उनको किस बात का दुख होता है? बोले जब मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव भोगों में समय व्यतीत करता है, ये देख करके वो दुखी होते कि इतना सुंदर अवसर है, ये भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये जीव भोगों में रत होकर के देखो अपना समय नष्ट कर रहा है। जैसे सामने भगवान नृसिंहदेव विराजमान है, प्रहलाद जी दुखी हो रहे हैं। प्रभु पूछ रहे क्या कारण है? बोले प्रभु इस संसार चक्र में पिसते हुए इन जीवों को देखकर मुझे एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिल रहा। मुझे आपकी माया से उद्धार होने के लिए आपसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चरणामृत और आपका नाम कीर्तन और गुण कीर्तन के बल पर हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हम दुखी इन अज्ञानी जीवों को देखकर जो आपसे विमुख होकर के भोगों में समय नष्ट करें, नाथ इन पर कृपा कर दी। ये देखो भक्त हृदय होता है। ये जो भक्तों को दुख होता है, संतों को दुख होता है, वो सुख वांछा से नहीं होता। वो ऐसा तो कितना बढ़िया अवसर मिला, देखो देखो ये चूक रहा है, जा रहा है, उसको लग रहा है हम फूलों के मार्ग में जा रहे हैं, सुख के मार्ग में जा रहे हैं। सावधान। जिस पुरुष का विवेक जागृत नहीं हुआ है उसके उद्धार का मार्ग है क्या? संतों का संग करेगा तो सत्संग से विवेक जागृत हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन जैसे कोई सोया हुआ है तो जगाने के चांस हैं, लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक कर रहा हो, अब उसको जगाने में बहुत श्रम पड़ेगा। अब जगाओगे तो नाटक कर रहा, कैसे जगेगा? इन जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, भगवत मार्ग को भी जानते हैं बुद्धि के द्वारा, और भोगों में रति करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार होना बहुत कठिन है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके उद्धार होने का चांस है। अगर उसको कहीं सत्संग मिल गया, बात समझ में आ गई, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देगा। लेकिन जो जानता है, उपदेश करता है, शास्त्रों को पढ़े हैं, फिर भी वो जान करके नहीं जानता है, नहीं मानता है, अब उसके उद्धार में बड़ी समस्या है, क्योंकि जानकर के भी उसका पालन नहीं कर रहा है, एकदम अज्ञानी है, पाप कर्म करता रहा, हिंसा करता रहा। लेकिन जहां सत्संग मिला, अब उसके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन वो खूब सत्संग सुन रहा है, खूब बुद्धि में सत्संग की बातें याद करके दूसरों को सुना रहा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। अब इसका उद्धार होना बड़ा कठिन है। जो सत्संग शास्त्रों का महत्व नहीं देता है और अश्रद्धा करता है, संशय करता है, ऐसे पुरुष का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह। कई बार बताया है वो परमानंद जी महाराज की बात। परमानंद जी की स्थिति ऐसी, ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष, अब प्रताप तो था ही बहुत, सब हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, भेंट पूजा फल फूल सब महापुरुषों के समीप, तो ये सब प्रताप रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और बातों की क्या। तो एक मास्टर थे और वो महाराज जी के शिष्य बने, जगदीश्वरानंद उनका नाम रखा गया। वो मास्टर थे तो मास्टर ही थे, संत सीधे सरल स्वभाव अपने भगवदान में, वो मास्टर थे। पूरा आश्रम वैभव सब चढ़ाना सब, महाराज परमानंद जी की ऐसी पूजा होती थी जैसे